औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज के बारे में। प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज के बारे में, ठीक है। तो हमारे पास है प्रॉफिट है। प्रॉफिट किसे कहते हैं? प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि वो जो अमाउंट है, जब हम किसी चीज़ को सेल करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट है उसको सेल करते हैं, उसकी कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा पे अगर हम सेल करते हैं तो उसको हम कहते हैं प्रॉफिट कहते हैं। यानी उसके कॉस्ट प्राइस, मिसाल के तौर पर ये एक पेन है हमारे पास, क्या है? एक पेन है। इस पेन की कीमत 5 रुपये है। अगर हम इसको 6 रुपये में सेल करते हैं या 7 रुपये में हम इसको सेल करते हैं तो इसको कहते हैं प्रॉफिट कहते हैं। यानी उसकी एक्चुअल कॉस्ट प्राइस 6 रुपये था, उसको हमने 5 रुपये था, उसको हमने 6 रुपये में या 7 रुपये में हमने सेल कर दिया तो उसको कहते हैं प्रॉफिट कहते हैं। लॉस किसे कहते हैं? लॉस कहते हैं द अमाउंट द सेलर इनकर्स आफ्टर सेलिंग द प्रोडक्ट लेस देन इट्स कॉस्ट प्राइस मेंशन एज अ लॉस। मिसाल के तौर पर इसी पेन की कीमत कितने रुपए थे? आप इस पेन की कीमत 5 रुपये था, तो इसको आपने भेज दिया 4 रुपये में, तो इसको कहते हैं लॉस कहते हैं, ठीक है। तो अब आपने समझने की चीज़ें ये है कॉस्ट प्राइस क्या होता है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस का मतलब ये है वो अमाउंट जिसके ऊपर जिस पे आपने कोई भी चीज़ खरीद लिया है तो उसको कहते हैं कॉस्ट प्राइस कहते हैं। और इसको बाज़ औक़ात अक्सर यानी सीपी से डिनोट किया जाता है, ठीक है। कास्ट प्राइस में भी दो किस्म हैं, एक हमारे पास फिक्स्ड कास्ट है, दूसरा वेरिएबल कास्ट है। फिक्स्ड कास्ट यानी कांस्टेंट होता है, यानी ये किसी भी सर्कमस्टेंस में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। वेरिएबल कास्ट चेंज हो सकता है, यानी नंबर ऑफ़ यूनिट्स के ऊपर। मिसाल के तौर पर आप एक पेन ख़रीदते हैं तो ये कॉस्ट प्राइस कितना बनेंगे आपको? 5 रुपये। अगर आप इसकी जगह पर 5 दर्जन लेते हैं तो इसकी कॉस्ट प्राइस 4 रुपये, ठीक है। सेलिंग प्राइस क्या है? वो अमाउंट जिसके ऊपर आपने चीज़ें ख़रीद लिया, फिर उसके बाद आप उसको बेचते हैं, जिस अमाउंट पे आप बेच देते हैं उसको कहते हैं सेलिंग प्राइस कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस कहते हैं, ठीक है। डिस्काउंट से क्या मुराद है? डिस्काउंट से मुराद ये है कि जो मार्क जो प्राइस है उसको आप सेलिंग प्राइस को आप उससे माइनस करते हैं तो वो जो दरमियान वाली जो अमाउंट है वो डिस्काउंट प्राइस कहलाता है। डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालते हैं? डिस्काउंट डिवाइडेड बाई मार्क प्राइस, ठीक है। अब ये बेसिक टर्म है, पहले मैं आपको बेसिक टर्म सिखाता हूँ, फिर उसके बाद फर्दर एग्जांपल करते हैं। प्रॉफिट और लॉस फार्मूला कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट फार्मूला के लिए हमारे पास प्रॉफिट फार्मूला है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और लॉस निकालने के लिए कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस ज़रबे 100। लॉस परसेंटेज कैसे निकालेंगे? लॉस डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस ज़रबे 100, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं। उससे पहले आपको थोड़ा सा ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। जो प्रॉफिट को पी से, ठीक है, डिनोट करते हैं तो पी, फिर उसके बाद प्रॉफिट को कैसे निकालते हैं? सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। इसमें सेल प्राइस बड़ा होता है, कॉस्ट प्राइस छोटा होता है। लॉस में क्या होता है? कॉस्ट प्राइस बड़ा होता है और सेल प्राइस छोटा होता है। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए प्रॉफिट डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस ज़रबे 100। ये जो फार्मूलाज हैं वो आप लोग देख लें, हम क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर यहाँ हमारे पास है, सपोज अ शॉपकीपर हैज़ बॉट, एक शॉपकीपर ने ख़रीद लिया, क्या ख़रीदा? 1 kg ऑफ एप्पल्स फॉर 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ में 1 kg एंड सोल्ड इट 120। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास कॉस्ट प्राइस क्या है? 100 है, सेल प्राइस क्या है? 120 है। तो कॉस्ट प्राइस बड़ा है, सेल प्राइस बड़ा है। यहाँ पे हमारे पास सेल कॉस्ट प्राइस छोटा है, सेल प्राइस बड़ा है। सेल प्राइस बड़ा है तो इसका मतलब है हाउ मच गेन, प्रॉफिट हुआ होगा, कितना प्रॉफिट हुआ होगा? तो कॉस्ट प्राइस 100 है, सेल प्राइस हमारे पास 120 है, तो प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे? एस पी माइनस सी पी। एस पी मुराद सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये बड़ा है ना सेल प्राइस, तो 120 माइनस 100, तो ये हमारे पास कितना आ गया? 20,
ठीक है। अब इस 20 का इसी को हम क्या निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस ज़र 100। क्या है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाई प्रॉफिट कितना आ गया 20 डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस कितना है 100 और हमारे पास ज़र 100। तो ये 100 कट गया, कितना परसेंट 20% आ गया। कितना परसेंट आ गया 20%। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। एक आदमी है, मैन बाइज अ फेन फॉर, एक आदमी ने फेन खरीदा कितने में 1000 एंड सेल इट एट लॉस ऑफ 15%। अब यहाँ प्राइस का जिक्र नहीं है, ये कहते हैं कि 15% लॉस पे बेच दिया। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ फैन, फैन का सेलिंग प्राइस क्या होगा। अब देखो कॉस्ट प्राइस कितना है 1000 है, लॉस परसेंटेज कितना है 15% है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो लॉस परसेंटेज है वो क्या, फार्मूला क्या है, लॉस डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस ज़र 100। यहाँ हमारे पास लॉस हमें पता नहीं है, तो लॉस परसेंटेज कितना है 15 है, तो हमने इधर 15 लिखा। इजिकल टू लॉस हमें पता नहीं है, डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस पता है 1000 है, ज़र 100। तो अब देखो कल भी जिक्र किया था कि जो मालूम करते हैं उसको एक साइड पे रखते हैं, दूसरे को दूसरी साइड पे लेके जाते हैं। तो यहाँ हमारे पास ज़र 100 उधर जाके डिवाइडेड बाई 100 होगा, ये डिवाइडेड बाई 1000 है तो ज़र 1000 होगा। इस तरह ये आपस में कसर काट के लास्ट हमारे पास कितना आ गया 150 रुपीज़। कितना 150 रुपीज़। तो लास्ट हमारे पास निकालने का फार्मूला क्या है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस है। तो सेलिंग प्राइस निकालने का फार्मूला है कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या है 1000 माइनस लॉस कितना आ गया 150। तो सेलिंग प्राइस हमारे पास कितना आ गया, इसको माइनस किया तो 850। उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। बाकी क्वेश्चन भी आप देख लें, वीडियो लंबा होता है इस वजह से। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आए हैं तो आप ज़रूर बता दीजिए, मैं मज़ीद क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।